हेलो दोस्तों, मैं राजा सिंह आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं कंसेप्ट क्लासेस में, जो कि मधुबनी खुटौना में चलता है। मैं आधुनिक भारत से संबंधित एक पहला जो चैप्टर है, भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, उससे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को देख करके और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग की तैयारी जो है उसमें कुछ थोड़ा सा सहयोग हो जाए। तो बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख करके और अपनी तैयारी में कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो है सो मेरे द्वारा देखेंगे। तो आइए देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, जो कि मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर है। भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, ध्यान दीजिए कि भारत में यूरोपियों का आगमन जो है आधुनिक काल में नहीं हुआ था। यदि हम बात करें प्राचीन काल से, तो प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ व्यापार कार्य जो है सो होता रहा है, जो कि व्यापार होती थी स्थल मार्ग से। किस मार्ग से होता था? स्थल मार्ग से हुआ करता था। स्थल मार्ग से हुआ करता था। लेकिन एक घटना घटती है, और वह घटना आपको 1453 ईस्वी का होता है। 1453 एडी में एक घटना घटती है, और 1453 ईस्वी में आप लोग पहले से सुने आ रहे होंगे एक मार्ग के बारे में, जिसका नाम है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के बारे में सुने होंगे। रेशम मार्ग से ही प्राचीन काल में भारत के साथ व्यापार जो है सो किया जाता था। यूरोप और भारत जो है सो व्यापारिक संबंध स्थापित किए हुए थे, और इसी मार्ग से भारत और यूरोप ये जो है सो व्यापार किया करते थे प्राचीन काल में। लेकिन 1453 में क्या होता है कि इस मार्ग पर तुर्क का नियंत्रण हो जाता है। मतलब 1413 में इस मार्ग पर तुर्क का नियंत्रण हो जाता है। पहले तुर्क के नियंत्रण से पहले जो है आपको इस मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण हुआ करता था। कुषाणों का नियंत्रण हुआ करता था। तो तुर्क से पहले जो है सो इस मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन 1453 में एक युद्ध होती है, और युद्ध होने के बाद इस मार्ग को तुर्कों ने जीत लेता है, और तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है। और जब तुर्कों का नियंत्रण होता है, तो यूरोप देशवासियों के लिए इस मार्ग को बंद कर दिया जाता है। अर्थात अब यह बात निकल करके सामने आया कि अब एक ऐसा मार्ग को ढूंढा जाए जो कि आसानी से हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। और फिर भौगोलिक खोज की शुरुआत होने लगा। मतलब भौगोलिक खोज जो है सो शुरू हो जाता है। भौगोलिक खोज की शुरुआत जो है सो हो जाता है, जिसमें दो देश ऐसे हैं। पहला तो पुर्तगाल और दूसरा जो है सो स्पेन। पहला पुर्तगाल और दूसरा स्पेन महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। पुर्तगाल और स्पेन देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसी क्रम में 1487, कहीं कहीं पर 1487 भी है और कहीं कहीं पर 1488 है। 1487 और 1488 में एक व्यक्ति हुए जो कि पुर्तगाल के नाविक हुआ करते थे, और पुर्तगाल के नाविक जो थे उसका नाम है आपको बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने, जो कि पुर्तगाल के नाविक हुआ करते थे, बार्थोलोमियो डियाज जो है भौगोलिक खोज के लिए चल देते हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से। और पुर्तगाल से चलते हैं और अटलांटिक महासागर के तट से होते हुए दक्षिणी अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी छोर है, जिसको हम
कैप ऑफ या उत्माशा अंतरिप या उत्माशा अंतरिप कहते हैं, इस अंतरिप का खोज कर देता है। और वो खोज कब करता है? तो 1487 या 88 ईस्वी में जो है सो बार्थोलोम्यू डियाज नामक नाविक जो है सो कर देते हैं। और यह खोज भौगोलिक खोज में एक क्रांति माना जाता है। यह खोज भौगोलिक खोज में एक क्रांति साबित होता है। और यहाँ से अब जो है सो पूरब की तरफ और साथ साथ पश्चिम की तरफ, पूरब और पश्चिम की तरफ अब यात्रा करना आसान हो जाता है। पूरब और पश्चिम की तरफ ही यात्रा करना आसान हो जाता है। यदि आगे की स्लाइड में हम देखें और चर्चा करें तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है भौगोलिक खोज हुई थी। यदि हम मैप यहाँ पर देखें, विश्व मैप को देखें, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे करके हुआ था। देखिए, यह है विश्व का मैप, यही विश्व का मैप है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर एशिया है और यहाँ पर भारत है। यदि हम बात करें स्पेन और पुर्तगाल की, तो ये जो देश दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है आपको, यही दो देश है जो कि आपको पुर्तगाल और स्पेन है। बार्थोलोम्यू डियाज जो है आपको 1787 में, बार्थोलोम्यू डियाज 1787 में या बोल सकते हैं 88 में इसी मार्ग से होकर के अटलांटिक महासागर, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अटलांटिक महासागर के तट से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर। और इसी को हम कहते हैं उत्माशा अंतरिप। क्या कहते हैं? उत्माशा अंतरिप। और उत्माशा अंतरिप का खोज कर देते हैं। उत्माशा अंतरिप को ही हम कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अब जो है सो पश्चिम की तरफ भी यात्रा कर सकता था और यहाँ से अब पूरब की तरफ भी यात्रा कर सकता था। इसी क्रम में फिर हम यदि बात करें तो यहाँ पर आने के बाद बार्थोलोम्यू डियाज जो थे वह जो है सो इस अंतरिप को खोज करते हैं और अंतरिप के खोज करने के बाद वापस अपने देश चला जाता है। लेकिन फिर 1492 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है कोलंबस। 1492 में एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है कोलंबस, जो कि स्पेन के रहने वाले थे, मतलब स्पेन के नाविक। हालांकि उसका जन्म जो है इटली में हुआ था, लेकिन वो जो है सो आपको स्पेन के तरफ से भौगोलिक खोज के लिए जो है सो निकलते हैं। साहसी नाविक हुआ करते थे। लेकिन वह जो है 1492 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा जो जल मार्ग का खोज हुआ था, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा जो जल मार्ग का खोज हुआ था उसी मार्ग को अनुसरण करते हुए ये जो है सो आपको कैप ऑफ गुड होप पे पहुंचते हैं। और यहाँ पर आने के बाद यह पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये नहीं जानते थे कि हम यदि पश्चिम जाते हैं तो भारत आएगा या पूरब जाएंगे तो भारत आएगा। ये सोच रहा था कि हम भारत को खोजने जा रहे हैं। लेकिन यह जो है सो रास्ता भटक जाते हैं। इसको जाना चाहिए पूरब की तरफ, लेकिन वो जो है सो पश्चिम तरफ चला जाता है। और पश्चिम तरफ जाने के क्रम में यह एक द्वीप का खोज कर देते हैं और उस द्वीप को कहते हैं हम बहामाशा द्वीप। और बहामाशा द्वीप पर जो निवासी रह रहे थे उसका नाम जो है सो रेड इंडियन कह करके संबोधित करते हैं। और साथ साथ इसे नई दुनिया कहता है और कहते हैं कि हमने नई दुनिया का खोज कर लिया। और इस प्रकार अमेरिका का खोज हो जाता है, अर्थात नई दुनिया जो बहामाशा द्वीप है इसका जो खोज होता है। एक व्यक्ति हुआ करते थे इटली के व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम है अमेरिगो वेसुप्ची। और वो जो है ना, इससे पहले, कोलंबस से पहले कई बार जो है सो अमेरिका का यात्रा कर चुके थे, इस द्वीप का यात्रा कर चुके थे। तो और इसी क्रम में इसी यात्रा के दौरान इनका मृत्यु भी हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद इसीलिए कोलंबस सोचते हैं कि हम जो है सो इसका नाम इन्हीं के नाम पे रखें और इस प्रकार जो नई दुनिया है इनका नाम अमेरिका पड़ता है, इसका नाम जो है सो अमेरिका पड़ जाता है। और फिर जाकर के अब जो है सो कैसे भारत का खोज हुआ जल मार्ग से उसको देखते हैं। फिर आगे चलें तो इसी क्रम में
1498 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपको वास्को डी गामा। आप नाम सुने होंगे पहले से भी, क्योंकि बचपन से वास्को डी गामा के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि ये बात नहीं है कि भारत के बारे में यूरोपवासी पहले से नहीं जानते थे, पहले से जानते थे, लेकिन स्थल मार्ग से वो जो है सो भारत आते जाते थे। लेकिन जल मार्ग से जो है सो भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया जाता है। जल मार्ग से भारत का खोज 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा जो है सो आपको किया जाता है। अब कैसे किया, किस प्रकार से हुआ, उसको हम एक बार देखते हैं।